वैशाख मास में भूल कर भी ना करें। यह 10 कामवरना। हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। यह महीना 23 मई तक रहेगा। वैशाख में अक्षय तृतीया 10 मई और बुध पूर्णिमा 23 मई को पड़ेगी। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफी अधिक है। वैशाख मास का महत्व। इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु जी का एक नाम। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खासा महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते हैं वैशाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए। नंबर 1, वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, इस माह में दान करने का भी बहुत महत्व है। इस माह में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। नंबर 3, देवी देवताओं की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है, जिनमें से विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा करना भी शुभ माना जाता है। 4, वैशाख माह में सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। नंबर 5, वैशाख माह में पितरों के पिंड दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। नंबर 6, वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। जो ध्यान लगाकर लोगों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि देवता प्रसन्न हो। नंबर 7, वैशाख मास में गरीबों को जल, छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं। प्याऊ लगाना संभव नहीं है तो किसी गरीब को मटके का दान करें। यह भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों ठंडा पानी जरूर दें। 7, शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। नंबर 8, आज किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले। अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। नंबर 9, विष्णु जी और महालक्ष्मी की भी विशेष पूजा जरूर करें। नंबर 10, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्य आदि का दान करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन कामों की जिन्हें वैशाख मास नहीं करना चाहिए। नंबर 1, वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। नंबर 2, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। नंबर 3, इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहे। नंबर 4, वैशाख माह में भूमि पर ही चयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। नंबर 5, वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत जरूरी हो तो छाता लेकर जा सकते हैं। नंबर 6, वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। नंबर 7, इस माह में तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। नंबर 8, 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 10, वैशाख मास में कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। खानपान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिए। ऐसी चीजें खाएं जिसे पचाना आसान हो। जहां तक संभव हो सके ताजा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। वैशाख के महीने में कुछ ऐसे दान भी है जिनको बहुत लाभकारी और फलदायी माना जाता है, जिनको करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तिल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना गया है।
मान्यता है कि इस महीने तिल या तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। जौ का दान। धर्मशास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।